कल हमने आपको हेडर और फुटर के अंतर्गत हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने ऑप्शन बता दिए थे। जैसे हेडर और फुटर में हम लोग कुल कितने टाइप के हेडर और कितने टाइप से हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऑप्शन कुछ टाइप हमने बता दिया था, जैसे ऑल पेजेस। जैसे एक कॉमन हेडर या फुटर सारे पेज पे लाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, हमने कल बता दिया था। डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड रिमेनिंग पेज आर सेम। इसका मतलब ये हो गया पहला पेज का हेडर अलग होगा, बाकी सारे पेजेस का सेम होगा। यदि 10 पेज पे कोई हम 10 पेज है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो फर्स्ट पेज का हेडर अलग होगा, बाकी 9 पेज का अलग होगा। बाकी 9 पेज का सेम होगा, जो भी होगा सेम होगा। फिर हमने आपको डिफरेंट ऑड इवन पेज हेडर फुटर के बारे में भी बताया था। फिर हमने आपको बताया था डिफरेंट फर्स्ट पेज विथ इवन एंड ऑड पेजेस। यहाँ तक हमने बता दिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग पेजेस के ऊपर हम अलग अलग हेडर या फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे, है ना। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। Ctrl+N से हमने क्या किया, नई फाइल MS वर्ड की ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। रैंड फंक्शन में देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कुछ कुल हम 90 पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। अब आप देख लीजिएगा हमारे पास कुल कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट हो गया है। कुल 33 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया है। क्यों आवाज कर रहे हो भाई। हमारे पास कुल कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया है, 33 पेजेस का। पहला टाइप देखिए, समझिए ध्यान से। हम चाहते हैं कि फर्स्ट 10 पेज पे अलग हेडर रहे, बाकी जो बाकी जो बचे हुए पेजेस हैं उसके ऊपर अलग हेडर। मैं ये नहीं करूं पहला पेज हमारा अलग रहे बाकी सब पेज अलग रहे। मैं ये कह रहा हूं हमको दो टाइप का हेडर इंसर्ट करना है। एक तो पहला ये है कि शुरुआती 10 पेज पे अलग हेडर रहे और बाकी जो बचे हुए 23 पेजेस हैं उसके ऊपर अलग हेडर रहे। पहले हम ये करके बताएंगे, फिर हम जब ये समझ में आ जाएगा तो हम अलग अलग पेजेस पे हेडर को कैसे इंसर्ट करेंगे ये भी हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है कि आप यहाँ पे कोई एक हेडर इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक हेडर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे हम पेज के टॉप पोजीशन पे आके हमने डबल क्लिक किया, हेडर का एक बॉक्स आ गया। आ गया। यहाँ पे देख ध्यान से आप देख सकते हो हेडर का बॉक्स आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमने आपको कल बताया था कि इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर वाले ऑप्शन पे यूज क्लिक करेंगे, एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एडिट हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही हम फुटर वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। इसको मैं पहले क्लोज कर दूं, फिर इंसर्ट में आएंगे, ऐसे ही फुटर में जाएंगे तो एडिट फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। बस कर्सर हमारा पेज के अंत में चला जाएगा। सिमिलरिटी दोनों, बस डिफरेंस यही है कि हेडर जो होता है वो पेज के टॉप पोजीशन पे होता है, अब फुटर जो होता है पेज के बॉटम पर। हम जितने टाइप से हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं उतने ही टाइप से फुटर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बस खाली इतना ही अंतर है कि वो पेज के टॉप पोजीशन पे होता है हेडर, अब फुटर कहाँ होता है, पेज के बॉटम पोजीशन। तो चूंकि हम हेडर को इंसर्ट करने की बात कर रहे थे इसलिए हम हेडर की ही बात करेंगे। तो हम फर्स्ट पेज पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हेडर हमको चाहिए हम उसको टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर दिया ICA। जैसे हमने टाइप किया तो यहाँ पे देखिए ऑटो टेक्स्ट फंक्शन लगा था, सॉरी, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट फीचर अप्लाई किया गया था जिसकी वजह से ICA किस में कन्वर्ट हो गया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट। समझ में आई बात। तो मान लीजिए ये हमारा एक हेडर हो गया। अब जैसे ही हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर टैब के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स पेज के टॉप पोजीशन पे आ गया। अब आप क्या करोगे,
ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे हम नीचे हर पेज पे जाके देखेंगे तो पेज के टॉप पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट हेडर इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि 10 पेज तक अलग रहे, उसके बाद के पेजेस पे अलग हेडर हो जाए। तो हम चाहते हैं कि 10 पेज तक चलते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, हम स्टेटस बार पे हम आ गए हैं, पेज नंबर 14 हो गया, ज्यादा हो गया, पेज नंबर 13, पेज नंबर 12, पेज नंबर 11, पेज नंबर 10। ठीक है, बात समझिएगा, हमको जहां तक चाहिए था उस पेज के लास्ट में आ जाएंगे। जैसे हमको 10 पेज तक का वही हेडर चाहिए ना, तो हम क्या किए, 10 पेज के लास्ट में आ गए। 10वें जिस पेज तक आपको हेडर चाहिए उसी पेज के अंत में चले जाइएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, हमको 10 पेज तक का वही हेडर चाहिए था तो हम 10वें पेज के लास्ट में आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए ये जो 33 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपको एक दिख रहा है, इसको हम दो भागों में यानी दो सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल कितने पेजेस आएंगे, 10, और बाकी जो 23 पेजेस आएंगे वो किस में आएंगे, 23। क्यों दो सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही था, क्वेश्चन हमने यही कहा था ना कि शुरुआत के 10 पेजेज में अलग हेडर होना चाहिए, उसके बाद के पेजेज में अलग होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट को हमको क्या करना है, दो भागों में दो सेक्शन में क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो जब भी हमको सेक्शन ब्रेक अप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम सेक्शन ब्रेक अप्लाई करने के लिए ही हम यहाँ पे अपना जो कर्सर है वो जो 10th पेज है हमारा उसके लास्ट में लाए। अब सेक्शन ब्रेक अप्लाई करने के लिए हम लेआउट टैब में आएंगे। लेआउट टैब में आएंगे तो आपको पेज सेटअप ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक का। ब्रेक के बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए सेक्शन ब्रेक आपको दिख रहा है, दिख रहा है। एक तो पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक में नहीं जाना हमको, हमको कहाँ जाना है, सेक्शन ब्रेक में। सेक्शन ब्रेक में आइएगा, यहाँ पे देखिए आपको पहला ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पेज का। हमको सेक्शन में डिवाइड करना है ना, इसलिए हम सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत आएंगे, नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ध्यान से देखिएगा बस अगले पेज पे चला जाएगा, मतलब 10th पेज पे थे, 11th पेज पे हम आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसी हेडर के ऊपर मतलब 11th पेज का जो हेडर है इसी पे डबल क्लिक करेंगे। अब जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका सेक्शन 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसके ठीक ऊपर देखिए सेक्शन 1 लिखा हुआ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इसके ऊपर का सेक्शन 1 हो गया और इसके नीचे से सेक्शन 2 हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, लिखा हुआ सेम एज प्रीवियस। सेम एज प्रीवियस का मतलब ये हो गया कि एक्सेल के सॉरी वर्ड के अंदर जितने पेजेस होते हैं सब अपने पिछले पेजेस से जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं। यही कारण है कि जो पहले पेज पे हमने हेडर इंसर्ट किया था वो बाकी सारे पेजेस पे वही हेडर अपीयर हो रहा था ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिंक होता है। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट के दो सेक्शन में बांट डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1 और सेक्शन बी में, सेक्शन 2 में। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 2 के लिंक को अलग करेंगे, मतलब उसको अलग करेंगे किससे, सेक्शन 1 से। उसको अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, हेडर एंड फूटर टैब के अंतर्गत एक आपको नेविगेशन मेनू में जाइए, सॉरी नेविगेशन ग्रुप में जाइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक टू प्रीवियस, मतलब ये वाला जो पेज है 11th पेज वो 10th पेज से अभी क्या दिखा रहा है, लिंक दिखा रहा है। तो इसके लिंक को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो लिंक को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो वो जो सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा था वो हट गया कि नहीं हट गया। जो सेम सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ था राइट साइड में वो हट गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इसका हेडर जो भी बदलना चाहते हैं हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर देते हैं, आप लोग का कुछ नाम लिख दें, कोई है संदीप, क्या नाम है, चलो हम ही लिख देते हैं। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम क्लोज हेडर और फुटर पे क्लिक करेंगे। अब जाके देखिएगा
पेज नंबर 11 से बाकी सारे हेडर क्या हो जाएंगे, 33 पेजेज तक आलोक सर हो जाएगा। और जब 11th पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए हम 9th पेज पे आ गए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स। अगर हमसे कह दिया जाए कि शुरुआत के 4 पेजेज पे अलग हेडर चाहिए, अब देखिए अब हुआ क्या है कि देखिए हमने क्या किया, 10 पेज को एक सेक्शन में रख लिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसको हम सेक्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस अगर आप चाहते हो कि अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप अलग अलग पेज पे हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। भाई हम अगर एक डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जितने पेजेस हैं उतने पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल और इसी में आपको बता देते हैं। हमसे ये कह दिया जाए कि शुरुआत के 10 पेज में है तो टोटल कितने पेज का है, 33 पेज का है। हमसे ये कह दिया जाए कि चलो ठीक है, जो शुरुआत के 10 पेज में हमको दिख रहा है क्या, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स, उसमें से 4 पेज का अलग हेडर हो जाए, बाकी जो 6 पेजेस का है वो अलग हो जाए। तो शुरुआत के 4 पेजेस पे हम चाहते हैं वही लिखा रहे, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स। शुरुआत के 4 पेजेस पे वही लिखा रहे, लेकिन उसके बाद के जो बचे हुए 6 पेजेस में उस पे अलग हेडर हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 4th पेज के जहां तक हमको सेम चाहिए उसी पेज के लास्ट में चले जाएंगे। उसके बाद कहाँ आएंगे, सेक्शन ब्रेक अप्लाई करेंगे, लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। कर्सर हमारा अगले पेज पे आ गया। आप क्या करोगे, यहीं पे आके डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, देखिए सेक्शन 2 हो गया, ये आपका सेक्शन 1 हो गया। और जो नीचे एक सेक्शन डिवाइड किया, अब वो सेक्शन 2 के बजाय सेक्शन 3 हो गया होगा। कितना सेक्शन हो गया, ये वो तीसरा सेक्शन हो गया, क्योंकि हम उसके पेजेज ऊपर डिवाइड कर रहे हैं ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ जो सेम है, जो प्रीवियस का लिंक दिख रहा है, पहले इसको आप हटाइए, इस पे क्लिक करेंगे, हट गया। अब आप इसका जो भी नाम बदलना चाहते हैं आप नाम बदल सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बीसीए। हमने क्या लिख दिया, बीसीए। क्या हमने लिख दिया, वर्ड। हमने क्या लिख दिया, वर्ड। अब इसको भी क्लोज करेंगे, तो आप देख सकते हो ये 5th पेज था ना, 5th पेज से 10th पेज तक जो आपका हेडर होगा वो वर्ड होगा। 10th पेज के बाद क्या होगा, आलोक सर होगा। देखिए ये 10th आपका जैसे 11th पेज स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आलोक सर है। उसके बाद शुरुआत वाले पेज पे क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स। समझ में आ गया। इस तरीके से यदि आप अलग अलग पेज के लिए आप अलग अलग हेडर भी इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो।